जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को अगला मंत्री बनाया जा सकता है। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद झारखंड सरकार में कांग्रेस के कोटे का एक मंत्री पद खाली हो गया है। आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। उसके बाद लगातार वे मंत्री बने रहे जेल जाने के बाद भी, लेकिन चंपई सोरेन ने बाद में उनसे सारे विभाग वापस ले लिए और वे बिना विभाग के मंत्री रह गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जब 4 जून को आया, उसके बाद आचार संहिता हटी और ये जब कहा जाने लगा कि ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग जो आलमगीर आलम के पास थे, उनका कामकाज प्रभावित होगा, राज्य की विकास योजनाओं पर असर पड़ेगा, जनहित के काम प्रभावित होंगे। इसके बाद आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह प्रदीप यादव, जो विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता थे, उनको विधायक दल के नेता पद की जिम्मेदारी दी गई है फौरी तौर पर अगला इंतज़ाम होने तक। तो प्रदीप यादव को क्या अगले 4-5 महीने तक विधायक दल के नेता के रूप में काम करने दिया जाएगा या फिर कोई नया विधायक दल का नेता कांग्रेस चुनेगी, ये तो अब कांग्रेस आला कमान तय करेगा। लेकिन खबर ये है कि कल यानी बकरीद के बाद यानी कल शाम से लेकर 18 जून तक नए मंत्री के नाम का ऐलान कांग्रेस कर देगी और जैसे ही नए मंत्री का नाम घोषित होगा उनको शपथ भी दिला दी जाएगी। कांग्रेस कोटे का ये पद है और आलमगीर आलम अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनकी जगह कांग्रेस किसी मुस्लिम को ही बनाना चाहेगी। और फिलहाल झारखंड में 2 मुस्लिम मंत्री थे, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से हफीजुल हसन जो कि खेल मंत्री हैं और दूसरे थे आलमगीर आलम जो कि जेल जा चुके हैं। इसके अलावा 2 विधायक और थे, सरफराज अहमद और इरफान अंसारी। सरफराज अहमद मार्च के महीने में ही राज्यसभा जा चुके हैं, उन्होंने गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, वहां से कल्पना सोरेन चुनी गई हैं। तो बच गए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। तो लगता है कि वे मंत्री बनेंगे क्योंकि मजबूरी है कांग्रेस को, न चाहते हुए भी इरफान अंसारी को ही मंत्री बनाना पड़ेगा। इरफान अंसारी अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। मंत्री बनने की ख्वाहिश उनकी बड़ी पुरानी है। बीच में वे कैश कांड में कोलकाता में पकड़े गए थे, कांग्रेस ने उनको निलंबित भी किया था, बाद में उनका निलंबन वापस लिया गया और इन सब बात को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। अभी भानु प्रताप शाही जो भाजपा के विधायक हैं, उनसे उनका बयान युद्ध चल रहा है, हमेशा किसी न किसी से उलझे रहते हैं। बीच में बन्ना गुप्ता पर वे लगातार निशाना साधते थे, उनको लगता था कि वे डॉक्टर हैं इसलिए उनको स्वास्थ्य मंत्री होना चाहिए, तो बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे। तो इस बात को लेकर भी इरफान नाराज़ रहते थे। लेकिन लगता है कि अब इरफान अंसारी अगले 4-5 महीने तक मंत्री पद का सुख भोग लेंगे और इसकी घोषणा बकरीद के तुरंत बाद हो जाएगी। तो ये खबर थी। दूसरी खबर यह है कि 19 जून को दिल्ली में झारखंड लोकसभा चुनाव की समीक्षा होगी और इसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव जो कि दिसंबर में होने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इसमें झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, यहाँ के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, यहाँ के प्रभारी जो झारखंड के हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी तो शामिल होंगे ही। अर्जुन मुंडा को ख़ास तौर पर इस बैठक में बुलाया गया है। तो अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा के उम्मीदवार थे, मोदी 2.0 सरकार में मंत्री थे, लेकिन वे चुनाव हार गए और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन मुंडा का राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है। क्या वे झारखंड की राजनीति में वापस आएंगे या वे केंद्र की राजनीति में रहेंगे, उनको केंद्रीय संगठन में कोई पद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से 19 जून को होने वाली बैठक में अर्जुन मुंडा को रहने के लिए कहा गया है, इससे कुछ न कुछ संकेत मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक कम से कम अर्जुन मुंडा राज्य की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सभी 5 आदिवासी सीटें झारखंड में हार गई है और इसके बाद से झारखंड बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। कल दुमका में हार की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई उसमें भारी हंगामा हुआ
और कार्यकर्ताओं ने संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह पर और महामंत्री प्रदीप वर्मा पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए। प्रदीप वर्मा जमशेदपुर लोकसभा के प्रभारी थे, लेकिन वे मुश्किल से 2-3 बार ही जमशेदपुर आए होंगे, वो भी कुछ घंटों के लिए आए थे, लेकिन वे दुमका जाकर बैठे रहे। क्या करते रहे, इन सब बातों को लेकर 1 to 1 जो वहाँ पर बात हुई, एक दूसरे प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू और उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कार्यकर्ताओं से जब 1 to 1 बात की तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट निकला। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुमका के जिलाध्यक्ष को लेकर कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब वो व्यक्ति न तो दुमका का रहने वाला है न दुमका का मतदाता है, फिर किस आधार पर उसको दुमका का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो झारखंड भाजपा के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और संगठन बिल्कुल बिखर गया है। कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व से भरोसा उठ गया है। तो 19 की बैठक के बाद ही यह तय होगा कि क्या अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई प्रभावी भूमिका में लौटेंगे या नहीं। तो दोस्तों, ये दो बातें थी इरफान अंसारी और अर्जुन मुंडा को लेकर। 12वां मंत्री का पद अभी भी खाली है। इस पर बैजनाथ राम को बनाया जाना था जब चंपई सोरेन मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था, लेकिन बैजनाथ राम को रास्ते से वापस लौटा दिया गया क्योंकि कांग्रेस ने विरोध किया था कि उनकी मर्जी के, उनकी सहमति के बिना 12वां मंत्री कैसे बना दिया जा रहा है। तो उसके बाद से ये पद खाली है। कल्पना सोरेन की गांडे से जीतने के बाद ये चर्चा चल रही थी कि कल्पना सोरेन मंत्री बन सकती हैं। अब कल्पना सोरेन मंत्री बनेगी या नहीं, ये अभी कुछ तय नहीं है। इस बारे में दोनों तरफ से, यानी जेएमएम की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल यही लग रहा है कि आलमगीर आलम की जगह मंत्री का पद भरा जाना है और ज़रूरी हो या मजबूरी हो, डॉक्टर इरफान अंसारी ही मंत्री बनने जा रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।